हे गाइस, पुराने जमाने में जब भी हम किसी टफेस्ट काम के लिए या फिर क्रुशियल एग्जाम के लिए हम बाहर जाते थे, तब हमारे दादी और नानी हमारे हाथों पर कर्ड एंड शुगर यानी कि दही और शक्कर दिया करती थी। आपको पता है ये क्यों दिया जाता था? हाँ, ये कर्ड एंड शुगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज एनर्जी लेवल बढ़ाता है। साथ ही आयुर्वेदा में ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी स्वीट पदार्थ होते हैं वो हमारे बुद्धि के लिए वर्धक होते हैं। एंड थर्ड थिंग इज कर्ड एंड शुगर का कूलिंग एंड सूदिंग इफेक्ट हमारे बॉडी और माइंड पर होता है और इससे हम हमारा कार्य जो भी है वो हम सफलतापूर्वक उसे हासिल करते हैं। किसी भी वेल और रिवर में कॉइन थ्रो करना एक गुड लक माना जाता है। क्या आपको इसके पीछे की साइंस पता है? पुराने जमाने में कॉइन्स कॉपर के बने हुए होते थे और जब भी हम कॉइन्स वेल और रिवर में डालते थे तो वो पानी में जो भी बैड बैक्टीरियाज होता है उन्हें वो खत्म कर देता था और वही पानी हम जब भी पीते हैं तो हमारे बॉडी में एक कॉपर की मात्रा भी हमारे बॉडी में सफिशिएंट मिलता था और जिसके कारण हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छी रहती थी। ये था उसके पीछे का साइंस। ऋषि और साधुओं ने इसे एक गुड लक इसलिए कहा ताकि लोग अपने कॉइन्स वेल और रिवर में डाले और जिसकी वजह से उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे। आपने अक्सर देखा होगा कि शगुन में जो ट्रांजैक्शन होता है वो एंड ऑफ ₹1 होता है और शगुन में एंड ऑफ ₹1 ट्रांजैक्शन करना एक प्रॉस्पेरियस माना जाता है। साइंस के अनुसार जब भी हम ट्रांजैक्शन को एंड ऑफ 0 करते हैं तो उसे एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन माना जाता है और जो एडिशनल रुपी जो हम शगुन में देते हैं वो हमारे ट्रांजैक्शन को कंटिन्यूअस करता है और उस एक्स्ट्रा रुपी के वजह से ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे फ्यूचर में भी ट्रांजैक्शन होगे ऐसी आशा रखे जाते हैं और जो कि हमारे रिलेशनशिप को भी बनाए रखता है। हम कॉइन रखते हैं वो मेटल से बना हुआ कॉइन होता है और मेटल के कॉइन को एक पॉजिटिव एनर्जी मानी जाती है जो कि एक लक्ष्मी का रूप उसे माना जाता है और जिससे कि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी और प्रॉस्पेरिटी आती है और हमारे पास से नेगेटिव एनर्जी दूर भाग जाती है। यानी कि उपवास जिसे कि हमारे यहाँ एक धार्मिक परंपरा मानी जाती है, पर क्या आपको इसके पीछे की साइंस यानी कि बेनिफिट्स पता है? हाँ, इसके हमारे जीवन में बहुत सारे बेनिफिट्स है। फास्टिंग से हमारे बॉडी और माइंड दोनों भी प्यूरिफाई हो जाता है और फास्टिंग का हिंदी में मतलब होता है उपवास। उप यानी कि नियर और वास यानी कि टू स्टे विद द गॉड यानी कि जिससे कि हम भगवान के पास रहने का हमें अनुभव मिलता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि उपवास से हमारे अंदर एक स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाती है। अब ये स्पिरिचुअलिटी कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि जब भी हम उपवास करते हैं तो हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर फोकस कम हो जाता है और जिससे कि हमारी बॉडी में एक स्पिरिचुअलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। फास्टिंग से हमारी ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी हमारे बॉडी में कम हो जाता है। यानी कि फास्टिंग से हमें तो बेनिफिट्स ही होते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि हमें वीक में एक दिन तो भी फास्टिंग करना ही चाहिए। तो क्या आप भी वीक में एक दिन फास्टिंग करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही स्पिरिचुअल फैक्ट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।